हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट 1 का हम यहां पर सॉल्व करेंगे मैथ का पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 27 भाग में है 3 माइनस 27 इंटू में 0 और प्लस में है 1 का मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का क्वेश्चन है। हर एग्जाम्स में सरलीकरण के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सरलीकरण टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर क्वेश्चन है 27 भागे 3 माइनस 27 इंटू में 0 प्लस का है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डिवाइड वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो 3 का डिवाइड करेंगे 27 तो 3 9 हो जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और माइनस में है 27 इंटू में यहाँ पर 0 और प्लस में है यहाँ पर 1। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा का निशान को सॉल्व करेंगे। तो गुणा वाले निशान में यहाँ पर 27 इंटू में है 0, तो 27 में 0 का गुणा करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 और प्लस में आ जाएगा 1, तो 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो 6, 18, 39 और x यहाँ पर यदि अगर समानुपात में होंगे तो 6 इंटू में x का मान और 18 इंटू में 39 का मान बराबर होगा। तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x और बराबर में आ जाएगा 18 और गुणा में हो जाएगा 39। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान हो जाएगा 18 गुणा में 39 और अपान में 6। अब इसको हम काट लेंगे तो 6 का नम 6 हो जाएगा और 6 त्रिक हो जाएगा 18 और 39 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 9 हो जाएगा 27, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो 7 यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तरफा यात्रा के दौरान औरत की औसत चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर होता है आपका 2s1 s2 अपान में होता है आपका s1 और प्लस में होता है s2। तो यहाँ पर हमें पहली जो स्पीड है वह है 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर जो एवरेज है वह है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर s2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड लिख देंगे 15 और बराबर में कर देंगे 2 इंटू में जो पहली स्पीड है वो है 20 और इंटू में हमें s2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है और अपान में s1 प्लस s2। तो s1 है आपका 20 और s2 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15 और 5 चौके हो जाएगा 20। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8 s2 और 20 की गुणा इस तरफ हो जाएगी तो 20 तिया हो जाएगा 60 और प्लस में 3 s2, यानी कि 60 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3 s2 और इस तरफ आपका बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बराबर में 4 दूना 8 s2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 s2। अब ये वाला 3 s2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 s2 और बराबर में है 60। तो यहाँ पर s2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 60 अपान में 5। तो 60 अपान में 5 हो जाएगा तो 5 का नम 5 और 5 दूना 10, यानी कि जो s2 का मान होगा वो होगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6 प्लस में रूट के अंदर 0.81 माइनस में है 0.0144 और प्लस में है 0.4 और डिवाइड में है 0.5 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम आपको एक बहुत अच्छा बताते हैं। यहाँ पर यदि आपको निकालना है 1.44 का रूट
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। अब इसके बाद यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव होते हैं, यहाँ पर हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1.2। अब यदि यहाँ पर आपको निकालना है 0.0144 का रूट, तो इसका आंसर होगा आपका 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। अब यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। इसी बेस पर यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका 0.6 और यहाँ पर रूट के अंदर है 0.81, तो 81 का जो रूट होता है वो होता है 9 और यहाँ पर 1 पेयर बनता है तो 1 अंक के बाद दशमलव, इसके बाद माइनस है, फिर छोटा कोष्टक है, इसके बाद रूट है 144, तो 144 का रूट होता है 12। अब यहाँ पर है आपका 2 पेयर बनते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इसके बाद है प्लस का निशान। अब यहाँ पर करना है हमें डिवाइड, तो 0.4 में यदि डिवाइड करेंगे 0.5 का तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.8, तो लिख देंगे 0.8। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 0.6 है और छोटा कोष्टक है और 9 माइनस है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपका 0.12 है और यहाँ पर 0.8 है, यानी कि यहाँ पर 80 और 12 यहाँ पर हो जाएंगे 92, तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 92। इसके बाद यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.6 है और बीच में प्लस का निशान है और यहाँ पर 9 है, 9 को यहाँ पर 0.9 है तो 9 0 होगा, तो 90 में से 92 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2, यानी कि 0.-2 आ जाएगा और यहाँ पर 60 में से 0.-2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.58, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.58, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मान हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। इसके बाद 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। इसके बाद है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अधिकतम संभव लंबाई, यानी कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों संख्याओं को काटा जा सके। तो हम इसको बाई ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में 55 है जो कि सबसे बड़ी संख्या है, तो 55 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। आप इन तीनों संख्याओं को देखें 525, 735 और 490, ये संख्या 11 से नहीं कटती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब 55 से छोटी संख्या है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे, तो 45 में आता है आपका 9, तो 9 से ये आपका 490 नहीं कटता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर है 35, तो यहाँ पर 35 में आता है आपका 7 पन्ना 35, यानी 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 525 को चेक करेंगे कि 7 से कट रही है कि नहीं, तो 7 7 49 होगा, बचेगा 3, 7 पन्ना 35, यानी कि 525 कट रहा है। इसके बाद 735 को चेक करेंगे 7 से, तो 7 का नाम 7 और 7 पन्ना 35, यानी कि 735 भी 7 से कट रहा है। अब 49 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 से ये भी कट रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 35 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वह है 2500, यानी कि 2500 की वस्तु को खरीद कर 2375 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हो रही हानि। तो यहाँ पर जो हानि हो रही वो हो रही है यहाँ पर 125 की, 125 की हानि हो रही है 2500 में, तो हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। यहाँ पर लगा देंगे गुणा का निशान। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 25 पंचे 125, यानी कि यहाँ पर हमें 5% का लाभ हानि हो रही है, तो 5% हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हानि प्रतिशत है वह है 5%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर
कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो P है और एक है Q। P जो है वह 9 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है और जो Q है वह 12 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 36। अब 9 की डिवाइड 36 के करेंगे तो 9 चौके 36 और 12 की डिवाइड यहाँ पर 36 से करेंगे तो 12 36, यानी कि जो P की क्षमता आ गई वो आ गई यहाँ पर 4 और जो Q की क्षमता आ गई वो आ गई 3। अब यहाँ पर एक दिन में एक काम यहाँ पर करेगा P और यहाँ पर काम होगा आपका 4 और एक काम में एक दिन में काम करेगा आपका Q और यहाँ पर काम होगा 3, यानी कि यहाँ पर जो टोटल काम होगा 2 दिन में वो होगा 7, यानी कि 2 दिन में यहाँ पर हो रहा 7 काम। हमें टोटल काम जो है यहाँ पर टोटल जो वर्क है वो यहाँ पर है 36। तो यदि यहाँ पर हम 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दे तो 7 पना 35, यानी कि 35 काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर 10 दिन में होता है पूरा काम आपका 35। अब बचा एक काम, तो यहाँ पर Q से स्टार्ट होता है तो पहला एक काम आपका करेगा Q और Q की क्षमता यहाँ पर है 3 और एक काम बचा है, यानी कि वह 1/3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सही 1/3 दिन। तो 10 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 10 सही 1/3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन उन संख्याओं के ऑप्शन है। हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कि इन सभी का HCF, जिस संख्या का भी HCF 43 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। तो यहाँ पर 215 और 215 है, तो 215 यहाँ पर कॉमन है, यानी कि HCF 1 वाले ऑप्शन का होगा 215, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। यहाँ पर 86 और 344, तो यहाँ पर 86 दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो होगा 86, लेकिन हमें चाहिए HCF 43, तो यह भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो 172 है और 258 है, तो यहाँ पर भी आपका 86 कॉमन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन है आपका 43, तो बचेगा आपका 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 7, यानी कि 43 HCF आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपका स्कोर क्या है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।